जरा सोचो, क्या तुम्हें कभी लगा है कि रात के अंधेरे में कुछ अजीब हो रहा है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ अनजाने चेहरे तुम्हें देख रहे हैं जो तुम अकेला महसूस करते हो? मेरा दोस्त था राज, जो एक ऐसा अनोखा अनुभव शेयर किया था मेरे साथ। चलिए आइए उसकी कहानी सुनते हैं। राज काम के सिलसिले में एक गांव में गया था। वहां पहुंचकर उसने एक पुरानी हवेली को अपनी टेम्परेरी रेजिडेंस के रूप में चुना। हवेली का माहौल बिल्कुल अलग था। अंधेरा, छाई हुई दीवार और चुप्पी हुई खामोशी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर एक रात राज ने महसूस किया कि कुछ अजीब है। उसने लगातार कुछ रात तक छोड़ दिया जब उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। लेकिन एक शाम जब वो अपने कमरे में अकेला था, उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर का फ्रेम अपने आप गिर गया। उसने उसे उठाया और वापस लगा दिया। लेकिन अगले कुछ देर बाद तस्वीर फिर से गिर गई, जैसे कोई उससे हटाकर रख दिया हो। उस रात राज ने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। वो किसी अनजान और डरावने आवाज को सुनने लगा। वो सोचने लगा कि शायद हवेली में कोई और भी है। लेकिन उसके दिमाग में एक और डर भी था, क्या हवेली में कुछ आत्माएं हैं? दिन के उजाले में राज ने हवेली की हिस्ट्री के बारे में पता किया। राज ने हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी पता करने के लिए कई जगहों से मदद ली। जब उसने हवेली में पहुंचा तो उसने सबसे पहले गांव के कुछ पुराने निवासियों से बात की। उन्होंने राज को हवेली के बारे में कुछ अनोखी कहानियां सुनाई जो उनकी अपनी फैमिली या लोकल लोगों से जुड़ी हुई थी। उसके बाद राज ने गांव के पंचायत के कुछ सीनियर सदस्यों से बात की। उनकी मदद से उसने हवेली के इतिहास को थोड़ा और गहराई से समझा। उन्होंने राज को हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जो हवेली के मालिक या किसी स्थानीय ऐतिहासिक संगठन के पास रखे गए थे। अंत में राज ने कुछ हवेली के पुराने कर्मचारियों से भी बात की। उनसे उसने हवेली के गुप्त राजों, पुरानी घटनाओं और अनजाने हादसे के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की। उनके अनुभवों और कहानियों से उसने हवेली के इतिहास को और अच्छे से समझा। रात को जब वो अपने कमरे में था, उसने महसूस किया कि कुछ चीजें घूम रही हैं। फिर एक आवाज ने उसे बुलाया, राज, राज। उसने देखा कि एक अंधेरे कोने में कोई शक्ल है, लेकिन वो किसी भी चेहरे को साफ नहीं देख पा रहा था। जब राज ने उस भूत को कोने में देखा था तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी जो उसे अपने नाम से बुला रही थी। आवाज बिल्कुल अंधेरी थी, जैसे कि कोई दूर से बुला रहा हो, लेकिन बिल्कुल साफ और सुनाई दे रही थी। राज ने उस आवाज को सुनते हुए अपने आप को अकेला महसूस किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत टूट गई। भयभीत होने के बाद राज ने आवाज की दिशा में देखा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर उसने महसूस किया कि उसके पास कुछ घूम रहा है, लेकिन वो किसी भी चेहरे या शक्ल को साफ नहीं देख पा रहा था। उसने आवाज को फॉलो किया, पर वहां कुछ भी नहीं था। ये अनजान आवाज और उस अनजानी शक्ल से राज का दिल धड़कने लगा और वो अपने आप को वहां से बाहर निकालने का फैसला किया। भूत की बात का संदेश क्या था, ये तो राज ही जान सकता है। शायद वो कोई आखिरी संदेश लेकर आया था, या फिर वो सिर्फ राज का डर बढ़ाने के लिए था। उस राज को समझने का कुछ विकल्प सिर्फ राज के अनुभव और उसके मन की कल्पना में छुपी है। उस दिन से राज हवेली को छोड़कर वापस घर लौट आया, लेकिन उसकी रातें अभी भी उस भूत प्रेत की यादों से भरी थी। क्या वो सच में भूत की मुलाकात कर चुका था, या फिर उसके दिमाग उसके साथ खेल रहा था? ये वो कभी नहीं जान पाएगा। पर उस दिन के बाद वो हमेशा सोचता रहा, क्या सच में अनजानी चीजें हैं जो हमारे साथ होती हैं, जो हम नहीं देख पाते? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सच में अनजानी चीजें होती हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।